नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि वो जंग के लिए भरपूर अंदाज के अंदर तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन ईरान ने कहा है कि इसके खतरात जब वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं और भरपूर अंदाज के अंदर उनकी तैयारी है। रशिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन जो वो मिडिल ईस्ट पहुंचा है। रशिया, चाइना, ये मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यहां पर कुछ और प्लानिंग्स कर रहा है। अब नाज़रीन देखिए कि अमेरिका वहां पर उसने कमांड सेंटर बनाया है ऑन द नेम ऑफ कि वो सीज फायर को मॉनिटर करेगा। और देखिए आज क्या खबर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका इजराइल में गजा के करीब नजीब डेजर्ट के अंदर सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बेस वहां पर बनाने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की जो सबसे बड़ी बेस है वो कतर के अंदर है। अब कतर से भी बड़ी बेस अमेरिका इजराइल के अंदर जो है वो बनाने जा रहा है और इसके साथ अमेरिका को दमिश्क के अंदर भी बेस चाहिए। तो ये सब जो है वो एक ग्रेट गेम के तहत हो रहा है और ये सब जो है वो इजरायली हेजेमनी को असर्ट करने के लिए जब वो किया जा रहा है। तो आप देखें ना कि इजराइल के रोजाना के हमले गजा में जारी हैं और अमेरिका वहां पर एक गारंटर के तौर पर और सीज फायर को मॉनिटर करने के तौर पर मौजूद है। लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं है कि गजा में हमले रुक गए हों, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो इजराइल इस वक्त भी डिस्ट्रक्शन करता चला जा रहा है और एक महीने पिछले के अंदर जो उसने डिस्ट्रक्शन की है वो बहुत ज्यादा है। जो जितनी खबरें आई हैं उससे भी कई गुना ज्यादा। आज बीबीसी ने भी उसके ऊपर जब रिपोर्ट जारी कर दी है। तो उधर रशिया ने यह कहा है कि यूरोप हमारे साथ जंग के लिए जो है वो तैयारी कर रहा है और ये बहुत ही खौफनाक है, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट दुनिया के लिए नहीं है। रशिया ने कंफर्म किया कि यूरोप हमारे साथ बरहरास लड़ने की जब तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी जंग तो यूरोप और रशिया की जारी है, यूक्रेन की जंग यूरोप की जंग है, तो लेकिन बरहरास जंग की तैयारी हो रही है। ये रशिया से आज स्टेटमेंट आई है। बेल्जियम ने फौज में मजीद भर्तियां जब करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कह रही है कि यूक्रेन को वो हर सूरत यूरोपीय यूनियन का जब हिस्सा बनाएंगे। और उधर जो बहुत सारे यूरोप के मालिक हैं ऑयल और गैस, खासकर गैस जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो गैस वहां पर खत्म हो रही है। तो ये स्वेयर एनर्जी क्राइसिस वहां पर पैदा हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद यूरोपियन एलीट जो है वो रशिया के साथ जंग को जारी रखना चाहती है। ना सिर्फ जारी रखना चाहती है बल्कि बरहरास जंग की तरफ चीजों को धकेल रही है। अब आप देखिए ना, जो यूक्रेन ने और बर्तानिया ने मिलकर एक फेक अटैक नेटो पर करने की जब वो कोशिश की, उसका बुनियादी मकसद क्या था कि रशिया ने नेटो के ऊपर अटैक कर दिया, उसके जवाब में क्या होता, नेटो बरहरास हमला कर देता। तो इससे पहले यूक्रेन ऐसी बहुत सारी एफर्ट्स कर चुका है। तो यहां पर यूक्रेन जो है वो नेटो और रशिया की बरहरास जंग करवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश जो वो कर रहा है। तो सबसे पहले IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है, जिसको ये अलाउ नहीं है कि वो इजराइल में जाए और वहां पर चेक करे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो IAEA को इजराइल में अलाउ नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया में जा सकता है और खासकर ईरान में जाना तो वो अपना फर्ज समझता है और अपना राइट समझता है। तो IAEA ने मजीद एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है वो ईरान के खिलाफ जारी कर दी है और उसने कहा है कि ईरान हमें एक्सेस नहीं करने दे रहा और ईरान जब वो एक रिपोर्ट सबमिट करे जो उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है और जितनी उसकी फैसिलिटीज जब वो डैमेज हुई हैं, लेकिन इसने अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन जब शेयर नहीं किया। इससे पहले ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान ने जो इस इदारे को अलाउ किया, तो कैसे इन्होंने जो ईरानियन साइंटिस्ट हैं उसकी इंफॉर्मेशन मोसाद को दी, कैसे उन फैसिलिटीज के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो इजराइल और अमेरिका को डिलीवर की, जिसके बाद वो ये हमला करने में काबिल हुए कि उनके पास एग्जैक्ट जो लोकेशन थी और इंफॉर्मेशन थी और साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। तो अब IAEA ये चाहता है कि ईरान के पास जो 9,700 किलोग्राम यूरेनियम है उसका पता ईरान बताया कि वो कहां पर रखी हुई है। अब जरा अंदाजा करें, तो वो नहीं हो रहा। तो ये IAEA स्टेटमेंट इस तरह से जारी कर रहा है कि पूरा नैरेटिव और पूरी लेजिटिमेसी दे रहा है दोबारा से इजराइल को हमला करने के लिए। और इसी दरमियान जो है वो ईरान के जो यानी ये स्टेटमेंट आई है और ईरान की जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटमेंट आई है, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिनेरियोस। ईरान की गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं तमाम सिनेरियोस के लिए तैयार हैं एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि नो वॉर ब्रेक्स आउट, कोई जंग ना हो रीजन में, लेकिन हम तमाम सिनेरियोस के लिए तैयार हैं। जाहिर है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, नो वन यहां पर जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। ये जंग जो चली है इजराइल ही की वजह से चली है, क्योंकि इजराइल फलस्तीनियों को, लेबनीज को, इस खित्ते के लोगों को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एग्रेशन करना और एग्रेशन के जरिए एक्सपेंशन करना ये उसकी बुनियादी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। तो ये बुनियादी मसला है। तो ईरान अब नहीं चाहता कि जंग हो, पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं नाज़रीन के शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो इस जंग को रोक सके। कोई भी चीज अब इस जंग को नहीं रोक सकती है और उसकी वजह प्रीवियस अटैक है जो इसराइल ने लॉन्च करके तमाम हदें पार कर दी हैं और जिन बोतल से बाहर आ गया। अब ये जिन बोतल में वापस जाने वाला नहीं। अनफॉर्चुनेट बात यह है, देखिए
एक तो इजराइल की डॉक्ट्राइन है, बहुत सारी रीजन हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब ईरान कौन सा ट्रस्ट करने वाला इजराइल और अमेरिका के ऊपर? ईरान तो अपनी ताकत बढ़ाता चला जाएगा, ईरान तो फाइटर जेट्स ले रहा है, ईरान कल को न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है, शायद वो बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी पॉसिबल है। तो ईरान तो अपनी ताकत बढ़ाता चला जाएगा। तो एक तो इजराइल यानी उसकी ऑलरेडी एक डॉक्ट्राइन है, और अब जितना ट्रस्ट ब्रेक हो गया है तो ईरान तो रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है, और ये जिन जो है वो बोतल में वापस जाना नामुमकिन है। इसलिए ये दूसरी जंग आज हो कल हो, क्योंकि देखिए आज ईरानी मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है 12 दिनों की जंग की, कि कैसे ईरानियन मिजाज जो है वो बरस रहे हैं तल अवीव में और हाइफा में, बाकी जगहों पर। मतलब एक नजर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस नौयत का अटैक इसराइल में हो रहा है। ऐसे मिजाज जाकर एक सुपरसोनिक स्पीड के साथ जनाब उन पूरा हिला के रख रहे हैं वो तल अवीव को। तो ये सूरत हाल तो आज तक इसराइलियों ने फेस नहीं की, इसलिए उनकी दौड़े लगी, और चौथे दिन उन्होंने कहा कि सीजफायर होना चाहिए। तो इसलिए ये कोई जंग आसान नहीं होगी। लड़ेंगे वो सही है, हमला वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये उनके लिए कोई आसान नहीं होगी। तो बहुत सारी प्लानिंग वो कर रहे होंगे, असैसिनेशंस के हवाले से एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। लेकिन ईरान भी भरपूर तरीके से तैयार है, और जो पहले इजराइल और अमेरिका ने हमला किया उसको भी ईरान ने मिसकैलकुलेशन साबित किया इजराइल की, और उसका खमियाजा उसने भुगता इजराइल ने, तो अब भी वो भुगतेगा। तो बहरहाल एक ब्रॉडर वॉर जो है वो आ रही है, और ये उस वर्ल्ड ऑर्डर के प्राय के अंदर है। लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंटेंशंस और अपनी आइडियोलॉजी और अपनी अप्रोच बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लेबनान का मसला और गंभीर होता चला जाएगा, इजराइल का अग्रेशन और एक्सपैंड होता चला जाएगा। लेबनीज प्रेसिडेंट जो है उसने कहा, अब इससे पहले हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने स्पीच की, और उन्होंने कहा कि जो मुसलसल इजरायली अग्रेशन हो रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक चीज की लिमिट होती है, और वो अब सब्र का पैमाना जब लिबरेज हो रहा है, और हम जब रिस्पॉन्ड करेंगे आने वाले टाइम में। तो अब जो है वो लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैंने हिजबुल्लाह को इन्फॉर्म कर दिया है कि लॉजिक ऑफ फोर्स जो है ये नो लॉन्गर इफेक्टिव है, और हमें जो है वो अपनी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है सरेंडर कर दे, सादा अल्फाज में। तो लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों की मदद से आई है, जो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि इजराइल उनके लिए खतरा नहीं है, ईरान उनके लिए खतरा है, और रेजिस्टेंस उनके लिए खतरा है। सो वो अपनी डॉक्ट्राइन में चल रहे हैं। तो उधर से ज़ाहिर है कि इजराइल मजीद आगे बढ़ेगा, उसके लिए तो ये अग्रेशन मजीद करने का मौका है। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है लेबनान के हवाले से, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर का खतरा भी मौजूद है। अब जरा देखिए, बिल्ली थैले से यहां भी बाहर आ गई है, जो अमेरिका सीज फायर और ये सारे देखिए जंगे करवाते हैं, असलहा बेचते हैं, डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, फिर अचानक से मॉनिटर भी बन जाते हैं, सालिस भी बन जाते हैं। की रिपोर्ट है कि अमेरिका अपनी जो लार्जेस्ट बेस है मिडिल ईस्ट के हवाले से वो इसराइल में बनाने की तैयारी कर रहा है। एक मेजर प्रोजेक्ट टू इस्टेब्लिश न्यू एंड परमानेंट बेस, आरजी नहीं परमानेंट बेस नजीब डेजर्ट में ये होगी, बिल्कुल गजा बॉर्डर्स के साथ, जिसके अंदर 10,000 जो अमेरिकी सोल्जर्स हैं उनकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त होगा, और कंपेरेबल टू द लार्जेस्ट यूएस बेसेस इन कतर एंड कुवैत। ये सबसे बड़ी बेस यहां पर वो बनाने जा रहे हैं। इसमें रनवेज होंगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑल टाइप्स ऑफ, लार्ज लॉजिस्टिक सेंटर होगा, और अकोमोडेशन होगी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सनल, एंड कंस्ट्रक्शन कुड टेक सम ईयर्स। आगाज हो जाएगा, एंड एस्टैब्लिश अ मिलिट्री प्रेजेंस इन दमिश्क, दमिश्क के अंदर भी वो बेस आ रहे हैं, और यहां भी। तो ये सब किस लिए? पूरे मिडिल ईस्ट में तो उनकी बेसेस हैं, टर्की में वो हैं, गल्फ में वो हैं, और इराक में वो हैं, शाम में वो हैं, ठीक है ना, जॉर्डन में वो हैं। अब उनको दमिश्क में भी चाहिए, और इजराइल को तो अमेरिकन है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर, लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर देखते हैं कि वो जिसको मूव नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए ये एक लॉन्चिंग बेस है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर जो मूव नहीं हो सकता, लेकिन यहां से उन्होंने हमला ही करना है। देखिए, जब से इजराइल कायम हुआ है यहां से हमले ही हो रहे हैं हमसाया मुल्कों के ऊपर, और अब तो हमसाया मुल्कों से भी बहुत आगे, ईरान तो हमसाया मुल्क नहीं है, और पता नहीं इजराइल क्या क्या मजीद कोवर्ट ऑपरेशंस अफ्रीका में और क्या कुछ कर चुका है। तो आने वाला टाइम मजीद गंभीर है, और ये जो 10 अक्टूबर से अभी तक का हम टाइम देख रहे हैं, जिसे सो कॉल्ड सीज फायर का पीरियड कहा जा रहा है, असल में ये नई जंगों का मंसूबा है। तो अमेरिका एक ग्रेट गेम खेल रहा है, और ब्रॉडर वे में ये चाइना को कंटेन करने की कोशिश है, मिडिल ईस्ट से उसको निकालने की कोशिश है, लेकिन रशिया और चाइना भी पूरी तरह से यहां पर एक्टिव हैं। आज देखिए कितना बड़ा विजिट हो रहा है, रशियन जो हाई लेवल डेलीगेशन है, जिसकी सरबराही जो है वो सरजाई शोगो कर रहे हैं, जो